हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और जैसे कि मैं इसमें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज एक बहुत ख़ास चीज़ के बारे में। ये चीज़ होती है कि जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आप लोग की जो गाड़ी होती है, इस गाड़ी में एक सबसे जो इसका इसेंशियल पार्ट होता है वो होता है गाड़ी के टायर्स। पूरा का पूरा जो व्हील होता है इसी के बेस पे पूरी गाड़ी चलती है। और मैं आज इन्हीं टायर के बारे में बात करने वाला हूँ। हालांकि जैसे मेरी गाड़ी जो फीगो है, स्पोर्ट्स वेरिएंट थी। आज से 3 साल पहले लगभग मैंने परचेज़ किया था। आप लोगों को मैंने कई सारी वीडियोस के थ्रू ये दिखाया हुआ है। और यहाँ पर जो ये गाड़ी के बारे में मैं आज आपको डिटेल देने वाला हूँ, ये बहुत ही खास डिटेल है। और खासकर आज के समय में जो ये टाइम चल रहा है अभी ना हम लोगों का, इस टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये जागरूकता देने वाली आपकी शायद वीडियो होगी। और वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ अलाउ करिए कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं, अपनी एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर कर सकूं। और एक जो सबसे खास बात ये है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग कोई एक नया थॉट, कोई एक नई चीज़ सोच करके बनाते हैं तो उसको सोचने में क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो आपके जो लाइक्स होते हैं, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और हमें तरह तरह की वीडियोज़ को अपलोड करने में मदद मिलती है। खैर देखिए, वी आर नॉट प्रोफेशनल यूट्यूबर। हम लोग कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है जिसके थ्रू हम लोग आपको कहीं से भी कंटेंट, किसी का भी कंटेंट ले लें या कहीं से भी कंटेंट ले आकर के आप लोगों को देते रहें। एक्चुअली जस्ट वी आर मेकिंग ऑल द थिंग्स ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। हमको जितनी भी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हो रही हैं वही सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। और उसी के बिहाफ पे मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मेरी गाड़ी जो चल चुकी थी, ये टोटल रीडिंग आप देख सकते हैं। अभी आपकी गाड़ी की टोटल रीडिंग चली है, ये चल चुकी है 46,000, मतलब लगभग 46,700 किलोमीटर। मोटा मोटा आप अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 48,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और अभी तक जो गाड़ी के स्टॉक टायर आए हुए थे, ये मेरे गाड़ी में स्टॉक टायर लगे हुए थे अपोलो के, जिसका टायर ये काफ़ी ठीक टायर थे। मतलब मैं बहुत ख़राब नहीं कहूँगा कि एकदम वॉश थे, और ना ही बहुत अच्छे कहूँगा। हाँ, आई विल से दैट इट इज़ एन एवरेज क्वालिटी टायर। ये एक प्रकार के मध्यम वर्गीय सिर्फ टायर थे जो कि बेहतर होते हैं और इतने ही चलने के लिए होते हैं। मतलब अगर आपके गाड़ी में लगभग गुडियर के हों या फिर आपकी गाड़ी में अपोलो के टायर लग करके आए हों, एंड यू हैव अप्रोच नियर अबाउट 50,000 किलोमीटर्स, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी गाड़ी को केयर करके आप यूज कर पाए हैं। और थोड़ा सा आप उसको और इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपकी रोड्स बिल्कुल ही पिच रोड हैं या फिर बहुत ही स्मूथी रोड है। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, टायर तभी खराब हो जाते हैं जब हम लोग बम्पी रोड्स पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अगर बम्पी रोड पे गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो आने वाले रॉक्स होते हैं, या फिर जब कभी मड में गाड़ी जाती है, फिर अचानक से सूखी जगह पे गाड़ी जाती है, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। और धूप में, सर्दी में, बरसात में, हर तरफ से मौसम की जब मार पड़ती है टायर पे, तो टायर धीरे धीरे हार्ड होने लगती है। और हार्ड होने पे क्या होता है, टायर एक जगह पे बिल्कुल बंप हो जाती है। मतलब आप एक कहेंगे, देखेंगे तो जब टायर को आप व्हील से, रिम से ओपन कराएंगे तो आपको दिखाई ये पड़ेगा कि आपकी एक टायर जो है एक जगह से बिल्कुल दब चुकी है। मतलब वो गोल जो सर्किल होती है, जो गोल शेप उसका होता है, उस टाइप का नहीं रहेगा। एक जगह से वो बिल्कुल आपकी फ्लैट लगेगी आपको टायर। एंड ये तभी होती है जब गाड़ी की टायर बिल्कुल हार्ड हो चुकी है होती है, एंड इट इज जस्ट सर्वाइविंग इट्स लास्ट टाइम। जब वो अपनी बिल्कुल लास्ट टाइम को सर्वाइव कर रही होती है किसी तरीके से। मोस्टली ऐसा होता है कि आप जब गाड़ी को चला रहे होते हैं तो उस समय जब गाड़ी अपने एकदम गाड़ी के टायर्स अपने एकदम लास्ट में होते हैं, तो ये सब सारी चीजें होती हैं कि बिल्कुल वो फ्लैट हो जाती है एक जगह से। खासकर बिल्कुल उसके रबर्स आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, जो अंदर के जो डिजाइनिंग होती है, जो लाइनिंग्स अंदर की होती हैं, वो बिल्कुल फटी फटी टाइप की लगने लगेंगी। तो ये सारी चीजें होने लगती है। और सबसे अच्छी पहचान टायर की होती है कि आप जब कभी उसको छुएंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड लगेगी, उसके रबड़ कभी आपको स्मूथी नहीं लगेंगे। और जितनी हार्ड टायर होगी, ये ट्रक के टायर हार्ड होते हैं, ट्रक के टायर हार्ड होते हैं क्योंकि उनका काम होता है वेट को लोड करके ले जाना। लेकिन हमारी जो कार्स होती हैं, अगर आप अच्छी कार कोई चला रहे हैं, जैसे मैं बात करूंगा टियागो या टिगोर के ऊपर, या टिगोर सेगमेंट को ही आप ले लो, उसके आगे फीगो है, पोलो है, i20 है, या इसके ऊपर जितनी भी सेगमेंट्स की गाड़ियां आती हैं, इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी अगर आप अच्छी हैचबैक को चला रहे हो, आप अच्छी सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान चला रहे हो, या एसयूवी चला रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। इसलिए क्योंकि ये जितनी भी टायर आपकी रबड़िंग जितनी अच्छी होगी, जितनी स्मूथी होगी, उतना ही ज्यादा वो आपको अच्छी बेटर ग्रिप देगी, और उतनी ज्यादा वो आपको अच्छी बिल्कुल साइलेंट विदाउट नॉइस वो आपकी परफॉर्मेंस देगी। मैं अभी आपको एक वीडियो डाल करके दिखाऊंगा कि गाड़ी की वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बिल्कुल नॉइसलेस ये आपको एनवायरनमेंट देती है आपके केबिन में। अभी आप इस चीज को सुन सकते हो।
देखिए यहाँ पे जो भी वॉइस आपको नॉइज सुनाई दे रही है वो सिर्फ इंजन की हमिंग है, इंजन की रोरिंग साउंड्स हैं, बाकी कोई भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। हाँ, अगर कोई पॉट होल्स आता है तो उसमें जो साकर वर्क करता है तो वो केबिन में आवाज़ आएगी, बाकी किसी भी तरीके की आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अगर इस आपकी वीडियो में कोई भी आवाज़ आ रही है, आई एम श्योर वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी की नॉइस है, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी ढीली हो सकती है। काफ़ी समय से लगभग 6000 किलोमीटर तो हो ही गया सर्विसिंग का है, और बॉडी टाइट नहीं होगी, धीरे चलते चलते ढीली हो जाती है, तो हल्की फुल्की नॉइस आ जाती है जो जिगलिंग टाइप की होती है, हल्की सी बहुत लाइट नॉइजी होती है। बाकी टायर की कोई नॉइज आपको सामने सुनाई नहीं देगी। इतनी बिल्कुल मतलब अच्छी आपको आवाज़, अगर आपकी टायर चेंज हो जाती, खासकर आप अच्छी ब्रांड की टायर लगाते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन आपको एक केबिन मिलेगा। और सबसे जो बेनिफिशियल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वाई यू शुड चेंज टायर, लगभग 40,000 किलोमीटर जैसे ही आपकी गाड़ी पहुंचे, आपको टायर की केयरिंग शुरू कर देनी चाहिए। केयरिंग कैसे करना है, आपको एक काम दिमाग में रखिएगा, वो कुछ मैं टिप्स बता दे रहा हूँ कि जैसे ही आपकी गाड़ी की टायर लगभग 40,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली टच कर दे, वैसे ही आप गाड़ी का जो आपकी एवरेज एयर होती है, एयर प्रेशर जो होता है, उसको आप 2 पाउंड कम करा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमेशा आप नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, हमेशा नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, तो आप अगर नॉर्मल टायर भी रखें, नॉर्मल एयर प्रेशर भी रखेंगे टायर में तो चलेगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नॉर्मली 32 रखते हैं तो आप 32 पाउंड्स अगर आपकी टायर में रहता है तो आप 30 पाउंड पे गाड़ी की टायर को चलाइए, क्योंकि ज़्यादा लोड ना ले चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप पैसेंजर को लेके चलें, मान लीजिए इन केस बहुत ज़्यादा आपको खासकर ऐसी जो चारकोल वाली रोड्स होती है इस पे चलना है, तो आप 32 पाउंड पे चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो आरसीसी की जो रोड होती है, जो एक्सप्रेस वे पे होती हैं, तो उसमें 2 पाउंड कम करा के चलिए, या कोशिश करिए कि आपकी गाड़ी की टायर में 28 से 29 पाउंड ही हवा रहे। कम टायर रहेगी, कम हवा रहेगी तो आपकी टायर ज़्यादा से ज़्यादा घिस सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी सी घिसेगी, बाकी और कोई दिक्कत आपकी गाड़ी की टायर में नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं करेगी। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लली सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि गाड़ी की टायर जब ब्लास्ट कर जाती है, और वो इसीलिए होती है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जब फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट हो जाता है तो उसकी वजह से टायर हीट होती हैं, और फिर पुरानी टायर ब्लास्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। माय डियर, मैंने अभी अपनी गाड़ी की टायर को इसीलिए चेंज करा दिया क्योंकि मैं आपको उसकी अभी वीडियो में ही आप लोगों को दिखाऊंगा क्या कंडीशन हो गई थी, और ये तभी होता है जब आप देखिए उसकी एज भी हो गई है। मैं एक बात और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी 40,000 50,000 चले तो ही आपकी टायर खराब हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना, मैं इस चीज को बिल्कुल भी एडमिट नहीं करता। अगर आपकी गाड़ी बहुत रेयर चलती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी महीने में मुश्किल से 800 1000 किलोमीटर ही चलती है, तो साल भर में आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 किलोमीटर चला पाओगे साल भर में, तो 3 साल हो गया, मतलब लगभग 30,000 किलोमीटर आपने टच कर दिया। अब अगर आपने सिर्फ 25,000 किलोमीटर चलाए हैं तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि गाड़ी की टायर की चेकिंग जरूर कराइए, और अगर वो टायर हार्ड हो गए हैं और आप हाईवे पे निकलते हैं, शहर में निकलिए तब तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करते, शहर में चलेंगे तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, या नॉर्मल ट्रैफिक में आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 की स्पीड पे चल पाओगे। लेकिन अगर आप हाईवे पे निकलते हैं जहाँ पे आप 80 90 या ओवर स्पीड करते हैं 100 के, तो उस कंडीशन में आपको टायर की रिपेयरिंग बहुत चेकिंग की बहुत आवश्यकता होगी। और अगर आपके टायर हार्ड हो गए हैं, कहीं भी चलते चलते गर्मी के मौसम में एयर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि होता है कि आपके टायर में जो नॉर्मल एयर प्रेशर होता है गर्मी में ऑटोमेटिक इंक्रीज करता है, जैसे जैसे गाड़ी के टायर हीट होते हैं तो वो ब्लास्ट कर जाएंगे, और टायर हार्ड होने पर ब्लास्ट कर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी कि गाड़ी डिसबैलेंस होती है एंड इट कॉजेज एक्सीडेंट। तो ये चीज़ ना हो, गॉड फॉरबिड। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग से आप इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए। बिल्कुल भी आप लोगों को इस चीज़ के लिए जरा सी भी कंजूसी नहीं करनी है। कोशिश करिए कि आपकी टायर, आप अगर आपको लग रहा है कि हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं आप उस कंडीशन में, अगर आपके पास मान लीजिए थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि पीछे के टायर को आगे करा दीजिए। उस कंडीशन पे थोड़ा सा आप उसमें नाइट्रोजन प्रयोग ज़्यादा कर दीजिए, मतलब नॉर्मली अगर नॉर्मल हवा भराते हैं तो आप उसको अवॉइड करिए, एब्सटेन करिए उससे, और आप नाइट्रोजन का प्रयोग कर दीजिए। तो नाइट्रोजन के प्रयोग से, चूंकि उसमें प्योर नाइट्रोजन आपके गाड़ी में पड़ेगी, तो वो टायर को ठंडा रखेगी, और जहाँ पे जो उसमें नॉर्मल गर्म गैसें ज़्यादा जब बढ़ने लगती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वो कम हो जाएगा और टायर ब्लास्टिंग से आप बच जाएंगे। तो आप उसको चला सकते हैं, फिर आप आराम से 30-35 हज़ार
ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए और कोशिश करिए कि 40,000 किलोमीटर पे गाड़ी के टायर को चेंज करा दीजिए। हालांकि कुछ गाड़ी, अब जैसे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी जो थी उसमें जो टायर का सेक्शन आया हुआ था वो टायर साइज आई हुई थी 195 55 R15। ये जो 195 इसकी विड्थ थी, जो टायर की चौड़ाई होती है, 55 इसकी रिम से टायर की ऊंचाई होती है। आपने देखा होगा कि आजकल फैशन में चली हुई है रिम से बिल्कुल चिपकी हुई टायर चलती हैं, मतलब टायर की ऊंचाई बहुत नहीं होती, वो रिम से लगता है कि बिल्कुल एकदम रिम के बराबर गाड़ी चल रही है। ये जो होती है ये इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ये बीच वाला पॉइंट से हम लोग माइंड करते हैं। जो मेरी गाड़ी का टायर सेक्शन 55 था, ये लो प्रोफाइल टायर होती हैं। जितनी भी 60 के नीचे टायर साइज आती हैं वो सारी लो प्रोफाइल टायर होती हैं, या उसको हम लोग लो प्रोफाइल टायर या उसको स्पीडिंग टायर बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग उसको जान सकते हैं। और सक्शन टायर भी आप उसको बोल देते हो। ये मोस्ट प्रॉब्लम ऐसे रेसिंग कार्स में यूज होता है, और खासकर ये टायर रेसिंग कार में ही दिए जाते हैं। अब चूंकि मेरी जो गाड़ी थी वो फीगो स्पोर्ट्स वेरिएंट थी, और ये स्पोर्ट्स की तरह चलाने के लिए ही बनी थी, तो कंपनी वालों ने इसमें 55 साइज की टायर को दिया। अब 55 साइज की टायर को दिया क्योंकि जो लोग स्पीडी अच्छी तरीके से स्पोर्टी तरीके से चलाएंगे वही लोग इस वेरिएंट को परचेस करेंगे। कंपनी की पॉलिसी ये थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको गाड़ी अच्छी लगी तो हम गाड़ी को परचेस कर लिए, और गाड़ी को परचेस कर लिया, अच्छा है, लेकिन हमने अपने यूज को नहीं देखा। अब हमको चलना है उबड़ खाबड़ रास्ते में, हमने 195, 55 और 55, 45, 35 या 40 इस टाइप की जो टायर साइज होती है हमने उसको ले लिया, और बाद में क्या होता है कि हम कहते हैं टायर चल नहीं रही है। तो यार ये सारी की सारी टायर आपके इसी तरीके, जैसे मैं रोड दिखा रहा हूँ ना, इसी तरीके के रोड पे चलने के लिए होते हैं। इसमें जो बीच में पॉटहोल्स आ रहे हैं ये भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी लो प्रोफाइल टायर होती हैं, जितनी भी सक्शन टायर्स होती हैं या रेसिंग टायर्स होती हैं, ये रेसिंग टायर्स में जरा सा भी जर्क पड़ा, 70 की स्पीड में भी, 60 से 80 के बीच में भी जरा सा जर्क पड़ा, वो टायर की ऐसी की तैसी हो गई, वहीं से वो टायर फ्लैट हो जाती है। फिर जब आप टायर को खुलवाएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि टायर एक जगह से गोल की वजह पे चिपटा हो गया है। वो वही इसीलिए होता है, तो वो झेल नहीं पाता, क्योंकि वो तो लो प्रोफाइल टायर है, वो रेसिंग के लिए बनाया गया कि आप बिल्कुल जैसे बेहतरीन मेट्रोपॉलिटन सिटीज की रोड्स होती हैं, बहुत ही एकदम स्मूथी रोड होती हैं, हल्के फुल्के खाली बस पैचिंग के कारण ऊंची नीची होती है, बाकी पूरी एकदम पिच रोड होती है। तो उस जगह पे चलने के लिए, जैसे रोड आपके सामने आ रही है, इस तरह की रोड्स पे चलने के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी कंडीशन के लिए बाकी कंडीशन के लिए टायर चलने के लिए नहीं अच्छी होती हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अब आप लोगों को कौन सी टायर लगवानी चाहिए। देखिए, अगर आपकी गाड़ी में ऐसी लो प्रोफाइल टायर है और आपको ऑफ रोडिंग, मतलब कभी कभी रूरल एरियाज में जाना पड़ता है या ऐसी जगह पे जहां रोड्स बहुत अच्छी नहीं है वहां पे जाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी गाड़ी की जो टायर साइज होती है उसकी थोड़ी सी आप बढ़वा लीजिए। मतलब आप जो आपकी सेक्शन साइज 55 है, बीच का जो पॉइंट होता है वो बीच के पॉइंट को थोड़ा सा ऊंचा करा लीजिए। ज्यादा ऊंचा कराएंगे आप, 5 मिलीमीटर से ज्यादा ऊंचा कराएंगे तो फिर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रिप ही नहीं दे पाएगी आपको। जैसे अब मैंने अपनी गाड़ी की टायर चेंज कराई, तो मैंने अपनी गाड़ी की टायर में कॉन्टिनेंटल के टायर अभी लगवाए, और ये कॉन्टिनेंटल के टायर लगवाए जो अभी फ्री स्टाइल में आ रहे हैं। और इसका कारण ये था कि मेरे को सेम सेक्शन साइज मेरी गाड़ी की टायर नहीं मिल पाई थी। अवेलेबल हो जाती, एफर्ट करते तो अवेलेबल हो जाती, लेकिन मेरे को कई सारे लोगों ने बताया कि आपको अगर थोड़ी सी भी रूरल एरिया में चलना है तो आप 55 सेक्शन की टायर मत लगवाइए, क्योंकि वो फिर 25-30 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हज़ार चलेंगे और उसके बाद फिर वो आपको प्रॉब्लम दे देंगी। तो मेरे को चूंकि हर जगह पे चलना होता है, तो इसलिए मैंने आपकी अपने टायर की साइज को चेंज करा दिया और मैंने फ्री स्टाइल वाले वेरिएंट के टायर लगवा लिए। ये फ्री स्टाइल वेरिएंट के टायर वही थे 185, 60 और 15, क्योंकि वो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के लिए भी बनाई गई हैं, और उसमें तो गुडियर के टायर लग के आ रहे हैं। लेकिन मैंने कॉन्टिनेंटल के टायर लगवाए एंड आई वाज रिकमेंडेड बाय द डीलर कि आप अगर ये टायर लगवाएंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। हालांकि 10 mm की टायर आपकी पतली हो जाएगी, लेकिन आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली फ्री स्टाइल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो इसलिए मेरे को लगा, आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी एंड आई एम गेटिंग। कोई बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है, चूंकि पिछले में मेरे को 195 लग के आई थी और अभी मैं 185 चला रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, चूंकि टायर की ब्रांड अच्छी हो गई, टायर की क्वालिटी अच्छी हो गई। पहले अपोलो की चल रही थी जो स्टॉक टायर थी, अब मेरे में कॉन्टिनेंटल की चल रही है, तो जाहिर सी बात है बेहतरीन परफॉर्मेंस तो मेरे को मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी चीज, अगर मैं 195 60 R15 लगाता
तो हाँ, इट वॉज गेटिंग कॉस्टली, थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ रही थी, और जाहिर सी बात है वो मेरे को थोड़ा सा अवेलेबिलिटी नहीं मेरे को हो रही थी। उसने मेरे को ऑर्डर करने के लिए बोला कि आप ऑर्डर कर दो तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि ऐसी साइज की टायर्स बहुत कम लेते हैं। हाँ, R16 मिल जाती है 195, 55, 16, ये बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन मेरी 15 इंच है तो वो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने कहा यार टायर खराब हो गए हैं, अब मेरे को बदलाना है, तो मैंने वही 185, 55, 60 एंड R15 लगवा लिया। 15 इंच की मेरी अलॉय है तो उसी को मैंने लगवा लिया। और कॉस्टिंग पे आ जाते हैं तो देखिए यार, मेरी जो गाड़ी की कॉस्टिंग पड़ी वो मेरे टायर की जो कॉस्टिंग पड़ी, माफ करिएगा, वो टायर की कॉस्टिंग हालांकि नॉर्मल गुडियर के जो टायर होते हैं वो 3500, 3800, 4000 ऐसे मिल जाते हैं, और कॉन्टिनेंटल के जो टायर हैं इसका जो प्राइस है वो है 5196 रुपीज़, 5196 रुपये। और जो आपको मार्केट में 4600, 4700, 4800 ऐसे रेंज में ये टायर पड़ जाएंगे। एक चीज और बता दूं कि अगर 175 जो नॉर्मली फीगो में लग करके आती है, सिंपल फीगो में या स्विफ्ट डिजायर में लग के आती है 175, और 65 R14 इंच की अलाय हैं, वो इससे भी ज्यादा महंगे हैं। वो इससे भी ज्यादा जो उसकी जो टायर साइज है वो टायर साइज इससे भी ज्यादा महंगी है। वो 5600 की है जो सेलिंग प्राइस है। आपको कोई बहुत ज्यादा दे देगा तो 5000 रुपए, 5051 रुपए में दे देगा। और ये टायर सस्ती है, ये टायर सस्ती है क्योंकि रेयर है, ये किसी गाड़ी में साइज में आते हैं। लेकिन वो डिजायर हो गई, एक्सेंट हो गई, और आपकी इटियोस हो गई, टिगोर हो गई, टियागो हो गई, सब में वही लग के आती है 14 साइज की। तो 14 साइज के यूज ज्यादा है, और नॉर्मल फीगो में भी 14 साइज की लग के आती है, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा सेलिंग है, और इसीलिए उसका प्राइस कम नहीं है। डोंट कंसीडर कि ये चीज देखिए, अब कॉन्टिनेंटल में भी बहुत कंपैरिजन आता है, कंफर्ट जोन आता है, CC5 आता है। CC5 इसका बेहतरीन प्रोडक्ट है। कॉन्टिनेंटल CC5 बेहतरीन प्रोडक्ट है। कंफर्ट जो आता है वो नॉर्मल चलने के लिए होता है, और एक इसका और आता है, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो स्पीडी टायर होता है बहुत ज्यादा। अगर आपको परफॉर्मेंस में चाहिए तो आप वो टायर ले सकते हैं। हालांकि वो अवेलेबल भी मेरे लिए नहीं था, मेरे को जो मिला वो CC5 मिला, और कंफर्ट मिल रहा था तो मैंने CC5 चूज किया। अब इसका जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया, 45, 46, 47, 48 ऐसे आपको मतलब लगभग 4500 से 5000 के आसपास पड़ जाएगा। तो चारों टायर मैंने चेंज करा दिए, और परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी मिल गई, इवन मेरी ब्रेकिंग अच्छी हो गई। अब अगर आपके टायर पुराने हैं तो आपके सामने क्या होता है आजकल, जैसे रोड पे कुछ मवेशी मतलब पेट्स जो होते हैं, जो पाल जानवर होते हैं, गाय, कुत्ते, ये सब टहला करते हैं, कुछ तरह के जंगली जानवर भी रोड पे आ जाते हैं, या कभी कभी पेडेस्ट्रियन सामने आ जाते हैं, और आपकी टायर जब पुरानी होती है तो आप ब्रेक लगाते हैं, वो गाड़ियाँ ब्रेक लगती नहीं है, और उस कंडीशन पे हम अनसेफ हो जाते हैं। तो हमें आवश्यकता होती है कि हम थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान रखें, और इसलिए गाड़ी की ब्रेकिंग को अच्छी करने के लिए हमको टायर चेंज करा देने चाहिए, ताकि हमारी गाड़ी की ब्रेकिंग अच्छी हो जाए, हम अच्छी तरीके से सेफ्टी के साथ चल सकें। मोस्टली इस लॉकडाउन में चूंकि सरकार ने 9 बजे से रात को चलने के लिए मना कर दिया है, हालांकि मेरे लिए रात का समय है और मैं बस पहुंचने वाला हूं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगभग ये 8:30 बज रहा है, और मैं इस समय आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रहा हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार ने 9 बजे से बाद में चलने के लिए मना किया है, तो इसकी कंडीशन ये भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो सकता है, लोग इस समय रोड पे नहीं है, तो अगर आप चल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मोस्टली इस समय आपको रोड पे कोई मिलेगा भी नहीं। तो अगर आप अभी टायर चेंज नहीं कराते हैं, और मान लीजिए कल कोई इंसिडेंट हो जाता है टायर ब्लास्ट होने का या फट जाने का, टायर पंक्चर हो जाते हैं, पुराने टायर जल्दी पंक्चर हो जाते हैं, तो फिर आपको कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन के लिए आप टायर चेंज करा दीजिए, क्योंकि आपको 2000, 4000, 5000 किलोमीटर बाद टायर चेंज ही कराने थे, अभी आप करा दीजिए। वो टायर रखे रहिए, आप सेल मत करिए, रखे रहिए, या उसको कूड़े में मत फेंकिए। हो सकता है कभी भविष्य में आपको जरूरत पड़े तो आप उसको स्पेयर के रूप में किसी एक पहिए में यूज कर सकते हैं, किसी दूसरी गाड़ी में ट्यूब डाल करके यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 40,000 के बाद में जैसे ही आपकी टायर आ जाए आप उसको तुरंत चेक करिए, और अगर आपको लगता है आप अच्छी तरीके से लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो आपको टायर चेंज कराने की मैं सलाह दूंगा। दूसरी बात, अच्छे ब्रांड के टायर लगाइए। 4 ब्रांड का मैं नाम लूंगा जिनको आप अफोर्ड कर सकते हैं। पिरली लगवा लेंगे, फार बेटर है, लेकिन बहुत कॉस्टली होते हैं, तो मैं ओवर प्राइस्ड हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस हम लोगों के यूज के हिसाब से हैं, तो मैं नहीं कहूंगा पिरली लगवाइए। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पिरली लगवा लीजिए। मिशलिन लगवा लीजिए, लेकिन मिशलिन के साथ में एक प्रॉब्लम है, मिशलिन नहीं पंचर होती, लेकिन जब पंचर हो गई और आपने कहीं ऐसे छोटे मोटे शॉप पे बना लिया, उसमें ज्यादा छेद करके बना दिया ट्यूबलेस टायर के पंचर, तो फिर पंचर होती रहेगी। ये मोस्टली होता है मिशलिन के कई सारे टायर्स में, ऐसा होता है कि अगर वो एक बार पंचर हो गई तो वो पंचर होती रहेगी, और उसका कारण है क्योंकि लोग अच्छी तरीके से बनाना नहीं जानते। आप मेट्रो सिटी में है, कोई अच्छी शॉप है, वहां पे अगर आपको पंचर रिपेयर कराते हैं तो मिशलिन लगवा लीजिए। नो डाउट आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी, एक्सीलेंट टायर है, बहुत बढ़िया, लेकिन बस पंचर अच्छी जगह बनवाइएगा। दूसरी चीज,
कॉन्टिनेंटल लगवा लीजिए, मिशेलिन लगवाइए। कॉन्टिनेंटल ओवरऑल बहुत बढ़िया टायर है, वो लाजवाब है, कैसे भी आप चलाइए। और उसके बाद में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो योकोहामा ले सकते हैं, योकोहामा भी अच्छी टायर है। और अगर आप ये सब न ले सकें, ब्रिजस्टोन लगवा लीजिए, आंख बंद करके ब्रिजस्टोन लगवा लीजिए। चाहे एमआरएफ हो, सिएट हो, आपका जेके टायर्स हो, अपोलो हो, गुडियर हो, कोई भी टायर इसके आगे नहीं टिक पाएगी। ये टायर की सबसे बेहतरीन, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन टायर्स हैं ये। और ब्रिजस्टोन का आप लॉन्ग टाइम पे आप इसको चलाते रहेंगे, नॉर्मली ये आपके टायर आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, अगर आप इन सारे टायर को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो। और आपको जवाब कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। गॉड फॉरबिड हो सकता है कि कोई कंडीशन आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। अभी तो मैंने कल लगवाए, तो मैं आप लोगों को फर्दर वीडियो अपनी बना के दिखाऊंगा, लेकिन मेरे को जो अभी एक्सपीरियंस मिल रहा है वो मैंने अपने आपके साथ शेयर किया। और भी काफ़ी सारी बातें मैं अभी आप लोगों को वीडियो फोटो की कल दिखाऊंगा कि मेरी पुरानी टायर कैसी थी और अब जो मैंने लगवाई है वो टायर साइज क्या है। साथ ही साथ साथ अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, खैर ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं रह गई। मतलब जो टायर की नॉइस आती थी पहले वो सब खत्म हो गई। और आप लोगों को अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के फ्रीली आप क्वेश्चन करिए, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा एज ऑलवेज। और डोंट माइंड, कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैं वीडियो लिंक कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये है मेरी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पुरानी टायर की मैं आप लोगों को वीडियो लिंक कर दूंगा। तो ये वीडियो पड़ी हुई है, अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि टायर की क्या कंडीशन है। जब कभी भी आप रेसिंग टायर को, जो सक्शन टायर कहलाती है, लो प्रोफाइल टायर कहलाती है, इस टायर को जब आप लोग ऑफ रोडिंग या रूरल एरिया में या आप हाईवेज़ पे, शहर में, ओवरऑल हर जगह पे आप इसका प्रयोग करते हैं तो यही कंडीशन होता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि आप जब कभी भी आप किसी भी जगह पे ऑल टेरेन ट्रेवल करते हैं तो ये कंडीशन होती है। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सिटी या हाईवे में चलाया होता तो माइट भी पॉसिबल मेरी गाड़ी की जो टायर की लाइफ थी वो 5000 और ज़्यादा चल जाती, मतलब लगभग 52 के अराउंड चल जाती। मतलब अगर मैं ओवरऑल इसको खींच खाच के चलाने का प्रयास करता तो अप्रॉक्स 55,000 किलोमीटर तक, नहीं कह सकता तो 50,000 किलोमीटर तक तो चल ही जाती। पर 3000 किलोमीटर पहले मेरे को ये टायर बदलानी पड़ी, और इवन मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन टायर की कंडीशन को देखते हुए मैंने बदलाया। और इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि टायर के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करिएगा। दिस इज़ द लाइफ ऑफ योर कार, यही आपकी कार की लाइफ है। अगर ये ख़राब हुए तो ये कभी भी ब्लास्ट कर जाएंगे, कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम। या मान लीजिए लेट नाइट आप निकल रहे हैं और इस लॉकडाउन में कहीं गाड़ी पंक्चर हो गई तो एनी इंसिडेंट कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। टायर पंचर हो गई, स्टेपनी लगाएंगे आप जितनी देर में, या अब ये मैं आपको बताऊं कि नई टायर है, इवन मेरी स्टेपनी अभी भी वैसी की वैसी रखी हुई है, नई फ्रेश। लेकिन गाड़ियों में छोटी साइड की स्टेपनी देते हैं, इसीलिए मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया। अब ये नई कॉन्टिनेंटल की CC5 टायर मैंने लगवाई हुई है, जिसकी मैंने वीडियो आप लोगों को लिंक कर दिया। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और इवन मैं बताऊं, मैंने जो प्रोफाइल लगवाई हुई है ये 55 की बजाय 60 करा दिया, 185, 60 एंड 15। अब 85 कराने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि 95 सेक्शन की टायर मेरे को मिल नहीं रही थी, जैसे मैंने बताया वह अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने करा लिया। कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा मेरे को, लेकिन कॉन्टिनेंटल के टायर है तो ग्रिप मेरे को बहुत बेहतर मिल रही है। और इसकी रबड़िंग अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन रबड़िंग है। मतलब आपको लगेगा कि आप एक अच्छी और गुड परफॉर्मेंस वाली जो टायर होती है आप उसको यूज़ कर रहे हैं। आगे की वीडियो में आप देखिए और आप लोग अपने अपने विचार दीजिएगा कि आखिरकार क्या चीज़ बेहतर है, आपको वीडियो से क्या सीखा और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ आपको कमेंट है, कोई आपकी सजेशन है तो आप प्लीज़ जा करके दीजिएगा। और भी वीडियो काफ़ी दिनों से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आने वाले समय में मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रबड़िंग देख सकते हैं आप गाड़ी क्या क्वालिटी है टायर की। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, लेकिन टायर की परफॉर्मेंस के लिए ये मैंने वीडियो डाल दिया, तो आप लोग देख लीजिए टायर की परफॉर्मेंस क्या है। बिल्कुल भी नॉइसलेस केबिन आपको मिलेगा, सिर्फ इंजन की आवाज़ इसमें आपको सुनाई देगी।
ये जो बीच बीच में आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये एसी के एयर प्रेशर के कारण है, और साथ ही साथ साथ जो ब्रिज पे बड़े बड़े ब्रिज होते हैं उसमें जो बीच में जॉइंट्स होते हैं, जब उस पे गाड़ी जाती है तो ये नॉर्मली आवाज़ होती ही है। बाकी आवाज़ आप सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप आवाज़ सुनिए, गाड़ी की परफॉर्मेंस और केबिन नॉइस। ज़ीरो टायर नॉइस है केबिन के अंदर।